Good morning, students. Students, in vector algebra, today we are going to discuss about direction cosines and direction ratios. So let's see. Now let us see what are direction cosines. Consider an xyz coordinate system. यहाँ पर एक xyz coordinate system consider करते हैं. Suppose that this is our xyz coordinate system, in which this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. And let us consider a point P in this xyz coordinate system with coordinates x, y, z. This is our origin, and let this is vector OP. ठीक है, ये वेक्टर OP हो जाएगा हमारा. इनिशियल पॉइंट O है और उसमें टर्मिनल पॉइंट क्या है, P है. And let this vector OP is denoted by vector R. And let us consider that this vector OP makes an angle alpha with positive direction of x-axis, angle beta with positive direction of y-axis, and angle gamma with positive direction of z-axis. These angles, which are made by the vector OP with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis, are called direction angles. It means यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं, बिकॉज दीज एंगल्स डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर OP. डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर OP. नाउ इफ वी टेक कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स अल्फा बीटा गामा, it means cos alpha, cos beta and cos gamma, then these angles are called then these values are called direction cosines. Direction cosines of vector OP. ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल्स का जब हम कोसाइन ले लेते हैं तो डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय L, M and N. It means L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्शन एंगल्स पता है तो इजीली हम L, M, N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वन मोर थिंग, लेट दिस इज x एक्सिस and this is our vector OP. Suppose vector OP is making an angle alpha with positive direction of x axis. तो अगर OP एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो वेक्टर PO जो एंगल फॉर्म करेगा वो क्या होगा, दैट विल बी, अगर वेक्टर OP हमारा R है तो वेक्टर PO क्या होगा, -R, और -R वेक्टर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी वेक्टर P की, और ये O से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा. सपोज दैट दिस इज P डैश. तो वेक्टर PO क्या हो गया, निगेटिव ऑफ वेक्टर OP हो गया, इसलिए ये इस डायरेक्शन में जाएगा नीचे अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट O से, और इसकी भी लेंथ वही होगी जो वेक्टर OP की होगी, और ये कितना एंगल फॉर्म करेगा, पाई माइनस अल्फा. ठीक है, सिमिलरली वेक्टर PO, अगर वेक्टर OP जो है वो एंगल बीटा फॉर्म कर रहा है विद y एक्सिस, तो वेक्टर PO एंगल फॉर्म करेगा पाई माइनस बीटा. एंड अगर वेक्टर OP एंगल फॉर्म कर रहा है गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, तो एंगल वेक्टर PO क्या करेगा, कितना एंगल फॉर्म करेगा, पाई माइनस गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. इट मीन्स अगर वेक्टर OP के डायरेक्शन एंगल्स हमारे क्या हैं, अल्फा बीटा गामा, तो वेक्टर PO के जो डायरेक्शन एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा. क्लियर. और अगर वेक्टर OP के DCs क्या हैं, L, M और N, इट मीन्स L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा, तो वेक्टर PO के डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे, अगर L डैश से डिनोट करते हैं इसको, तो L डैश इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, M डैश इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा एंड N डैश इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस गामा, एंड कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा.
तो L डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, M डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस बीटा एंड N डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस गामा. It means L dash is equal to minus L, M dash is equal to minus M and N dash is equal to minus N. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम वेक्टर PO के डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो साइन अगर साइन जो है अपोजिट हो जाता है, अगर LMN का जो भी साइन होगा उसका अपोजिट जो है साइन होगा किसका, डिसीज ऑफ वेक्टर PO का. Now let us find a relation between coordinates x, y, z and DCs L, M, N. In this figure, let us draw a perpendicular from point P on x-axis. ठीक है, ये पॉइंट P x, y, z कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x, y, z. अगर पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन x एक्सिस, ठीक है, एंड ऑन y एक्सिस एंड ऑन z एक्सिस, तो अगर हम इसको कंसीडर करें ट्राइंगल OAP को, तो ये क्या बनेगा, एक राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा. ठीक है, इसका अगर हम सेपरेट फिगर बनाएं तो सपोज दैट दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज वेक्टर OP एंड लेट दिस वेक्टर OP इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस एंड वी आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सिस. ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट O. ये यहाँ पर जो पॉइंट O है, ये पॉइंट A जो है यहाँ पर x एक्सिस पे, वही पॉइंट यहाँ पर ये डिनोट किया जा रहा है. तो ये ट्राइंगल OAP क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा. और इसमें अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं तो यहाँ पे OA की लेंथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी. एंड इन ट्राइंगल OAP कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू OP हमारा वेक्टर कितना था, इसको वेक्टर R से डिनोट कर रहे थे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी मॉडुलस ऑफ R मीन्स R एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस मीन्स x अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स मॉडुलस ऑफ R. तो ये कितना हो जाएगा, x बाई R एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा क्या होता है, इसको हम L से डिनोट करते हैं, तो इट मीन्स L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बाई R विच मीन्स x इज इक्वल टू LR. ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका दूसरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल OBP, ये भी एक राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा. इसमें भी अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एंगल कितना है, बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, y अपॉन R. और सिमिलरली इन ट्राइंगल OCP अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कॉस गामा इज इक्वल टू, ये आपका z होगा. ठीक है, z अपॉन R. सो वी कैन से दैट यहाँ पे m इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू y बाई R एंड n इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू z बाई R. तो हमें एक रिलेशन मिल जा रहा है यहाँ पे. रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR एंड n इज इक्वल टू, sorry, z is equal to NR. Here LR, MR and NR are called the projections of the vector OP on x-axis, y-axis and z-axis. Clear? Now what are direction ratios? Direction ratios क्या होते हैं? Suppose that there are three numbers A, B and C. Then these numbers A, B, C are called direction ratios of any vector R if L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to constant. ठीक है, अगर हम सपोज कर लें कि LMN जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है वेक्टर R के और ABC कोई तीन नंबर्स हैं जिनके लिए रेशियो जो आ रहा है L बाई A, M बाई B और N बाई C, ये इक्वल आ रहा है, इट मीन्स इनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, देन A, B, C आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर R. क्लियर? तो
अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी गिवन नंबर्स ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है गिवन वेक्टर के लिए या नहीं है, तो आप रेशियो चेक कर लो L बाई ए, M बाई बी और N बाई सी। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो हम कहेंगे ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। सपोज दैट L, M, N are DCs of vector R and A, B, C are direction ratios of vector R. Then L by A is equal to M by B is equal to N by C is equal to constant, ये constant आएगा, and suppose this constant is lambda, अगर इसको lambda suppose कर ले, then L is equal to क्या मिलेगा हमको, यहाँ से A लैम्डा मिलेगा, M इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, B लैम्डा मिलेगा, एंड N इज इक्वल टू C लैम्डा मिलेगा। ठीक है, ये एक रिलेशन मिल गया हमको। एंड अभी हमने डिस्कस किया था कि L इज इक्वल टू कितना होता है, L इज़ X बाई आर, M इज़ Y बाई आर एंड N इज इक्वल टू Z बाई आर। ठीक है, now if we find the square of L, M and N and add them, it means L square plus M square plus N square, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x square अपॉन r square plus y square अपॉन r square plus z square अपॉन r square, और ये कितना हो जाएगा, x square plus y square plus z square अपॉन r square, और r square की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वेक्टर R कितना था हमारा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एक रिजल्ट हमको यहाँ से मिल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है, इट इज़ ऑलवेज 1। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज 1। अब इसी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। L इज इक्वल टू कितना है, ए लैम्डा, M इज इक्वल टू बी लैम्डा एंड N इज इक्वल टू सी लैम्डा। अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए लैम्डा का स्क्वायर प्लस बी लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? सो L इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए लैम्डा, M इज इक्वल टू बी लैम्डा, N इज इक्वल टू सी लैम्डा, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ए अपॉन लैम्डा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली M इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड N इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज़ पता है किसी भी वेक्टर के, मतलब ए बी सी की वैल्यू अगर आपको पता है और आप फाइंड करना चाहते हो डायरेक्शन कोसाइंस, तो इन फार्मूले की हेल्प से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये माइंड में रहना चाहिए हमेशा। इसमें या तो तीनों की साइंस हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 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 लेंगे, या फिर नेगेटिव 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 लेंगे। क्लियर? नाउ रिजल्ट्स ऑन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो कुछ रिजल्ट्स हैं इसमें, सपोज दैट जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर है R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
तो अगर ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके एक्स वाई जेड और कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर, तो जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर आर के एक्स वाई जेड, यही क्या हो जाएंगे, हमारे डीसीज हो जाएंगे। एल इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एम इज इक्वल टू वाई हो जाएगा और एन इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ठीक है, इफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 1। बट अगर ये जो है एक्स वाई जेड, इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है अगर 1 नहीं मिल रहा है, तो ये फिर आपके डीसीज नहीं कहलाएंगे। इस केस में डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस आपको एल इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एक्स बाई आर फाइंड करना पड़ेगा। इट मीन्स एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और m इज इक्वल टू वाई बाई आर मीन्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड n इज इक्वल टू जेड बाई आर मीन्स जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मॉडुलस ऑफ आर 1 नहीं आ रहा है, इट मीन्स एक्स वाई जेड क्या है, इनको आप डी आर्स कंसिडर कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज की तरह जो है सपोज कर सकते हो वेक्टर आर के लिए। और फिर जो डी आर और डी सीज के बीच में जो रिलेशन अभी हमने फाइंड किया था, उसी को आप यूज़ कर लोगे। एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एन इज इक्वल टू जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस रिलेशन से आप डीसीज फाइंड कर सकते हो किसी भी गिवन वेक्टर आर के लिए। सेकंड रिजल्ट क्या है, सपोज दैट 2 पॉइंट्स गिवन है ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2 z2। तो अगर ए और बी को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ए इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर लें, बी टर्मिनल पॉइंट कंसीडर कर लें, तो वेक्टर ए बी जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। क्लियर? एंड मतलब टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से हम इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 जो है ये i कंपोनेंट हो जाएगा, y2 माइनस y1 j कंपोनेंट हो जाएगा, और z2 माइनस z1 k कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे। और वेक्टर बी ए अगर हम फाइंड करते हैं, तो वेक्टर बी ए इज x1 माइनस x2 i, y1 माइनस y2 j एंड z1 माइनस z2 k। ठीक है, वेक्टर बी ए में ए टर्मिनल पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स में से हम बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। एंड इस केस में अगर आपको डी सीज फाइंड करने हैं, तो आप इसको सपोज दैट ए सपोज कर लीजिए, इसको बी सपोज कर लीजिए और इसको सी सपोज कर लीजिए, और फिर डी सीज के लिए जो फार्मूला है एल इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी को आप अप्लाई करके इसके डी सीज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर के लिए डीसी फाइंड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। थैंक यू।